एक ऐसा देश जो सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जो आईएमएफ के बेल आउट पर टिका हुआ है और जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर अलग थलग रहा है, आज वही देश दुनिया के सबसे तेजी से उभरते वैश्विक मंच यानी कि ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। सवाल है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ गई, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स को पाकिस्तान जैसे देश की जरूरत है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका कभी सिर्फ एक आर्थिक मंच माना जाता था, लेकिन आज ये ब्रिक्स खुद को पश्चिमी वर्चस्व के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। अब इसमें ईरान, यूएई, मिस्र जैसे नए सदस्य भी जुड़ चुके हैं। ब्रिक्स की दिशा साफ है, डॉलर पर निर्भरता को कम करना, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना और एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ना है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ब्रिक्स आज दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक जीडीपी में इसका हिस्सा G7 देशों से भी ज्यादा हो चुका है। ऊर्जा के मोर्चे पर भी ब्रिक्स बेहद ही मजबूत है। तेल, गैस और कोयले के बड़े भंडार ब्रिक्स देशों के पास हैं। यानी कि साफ है कि ब्रिक्स अब सिर्फ चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि नीतियां तय करने वाला ब्लॉक बनता जा रहा है। यहीं से पाकिस्तान की एंट्री होती है। हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने रूसी और अजरबैजानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ब्रिक्स की सदस्यता की इच्छा जाहिर की। उनका तर्क था कि पाकिस्तान पहले से एससीओ का सदस्य है और ब्रिक्स में भी रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। साथ ही पाकिस्तान वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर भी विचार कर रहा है। लेकिन इसकी असली वजह क्या है, वो जान लीजिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब भी दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, महंगाई और कर्ज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स पाकिस्तान को 3 चीजें दे सकता है: नई आर्थिक साझेदारी, डॉलर पर निर्भरता से राहत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई वैधता। लेकिन जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो क्या कहते हैं? यहां से एक सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो क्या वो एक भरोसेमंद भागीदार बनेगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, खासकर कि सार्क में। सार्क का मकसद था दक्षिण एशिया में सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाना, लेकिन 2014 के बाद से सार्क लगभग ठप हो गया। इसकी वजह क्या है? कई देशों का आरोप है कि पाकिस्तान ने कनेक्टिविटी समझौते को रोका, सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को नजरअंदाज किया और राजनीतिक मुद्दों को हर मंच पर ले गया। 2019 के बाद सार्क का कोई शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। भारत सहित कई देशों ने खुले तौर पर कहा कि आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। अब बात कर लेते हैं एससीओ की, जिसका पाकिस्तान भी सदस्य है। एससीओ का मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और स्थिरता। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान पर आरोप लगे कि उसने संगठन के मंच का इस्तेमाल द्विपक्षीय विवाद उठाने के लिए किया। 2020 की एक बैठक में विवादित नक्शे का मामला काफी चर्चा में रहा था, और यही वजह है कि कई विश्लेषक मानते हैं पाकिस्तान अक्सर बहुपक्षीय मंचों के सहयोग की बजाय राजनीतिक दबाव के औजार की तरह उनका इस्तेमाल करता है। अब सवाल है ब्रिक्स के सामने। ब्रिक्स खुद को एक जिम्मेदार, स्थिर और दीर्घकालिक मंच के रूप में पेश करना चाहता है, तो ऐसे में क्या ब्रिक्स ऐसा सदस्य शामिल करेगा जिस पर आतंकवाद को लेकर सवाल उठते रहे हों, जिसका रिकॉर्ड संगठनों को कमजोर करने का हो? और सबसे अहम बात, ब्रिक्स में भारत एक प्रमुख स्तंभ है। किसी भी नए सदस्य पर भारत की राय को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। तो तस्वीर तो साफ है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में क्यों शामिल होना चाहता है, क्योंकि उसे आर्थिक सहारा चाहिए, वैश्विक मंच और नई दिशा की तलाश है। लेकिन ब्रिक्स के लिए सवाल अलग है। क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है, और क्या उसका शामिल होना संगठन को मजबूत करेगा या फिर उलझा देगा? फिलहाल ये सिर्फ एक इच्छा है, कोई फैसला नहीं है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स विस्तार की दौड़ में सावधानी को चुनता है या रणनीतिक जोखिम को। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को ब्रिक्स में मौका मिलना चाहिए?